क्या आपको पता है टोयोटा कॉलिस जो एक कार थी, उसका सेल्स इस तरह से ऊपर जा रहा था और ये टॉप के लेवल पे मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि ये कार हम आगे प्रोड्यूस नहीं करेंगे। पूरा टोयोटा कॉलिस के जितने भी स्टाफ थे, सभी डीलर्स सभी शॉक्ड हो गए। लेकिन वो डिसीजन इतना पावरफुल था क्योंकि उस वक्त पे टोयोटा के मैनेजमेंट को पता चल चुका था कि इसका पीक आ चुका है, इसका पीक पॉपुलैरिटी आ चुका है और यहाँ से उसका डाउनफॉल शुरू होने वाला है। और उसी वक्त पे टोयोटा कॉलिस ने कॉलिस को बंद कर दिया और टोयोटा इनोवा को इंट्रोड्यूस किया, जो कि आज भी एक वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार्स है। टोयोटा कॉलिस को या टोयोटा इनोवा को कार के सेल्स को स्टॉक मार्केट के सेल्स से क्या लेना देना। आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के बारे में। देखिए, एज एन इन्वेस्टर आप हमेशा करेक्शन के लिए वेट करते हो, लेकिन जब रियलिटी में करेक्शन आता है तब क्या आप पैसा डालते हो? आई बिलीव आप पैसा नहीं डालते। क्यों? क्योंकि आपको वो एक फेयर वैल्यूएशन ही नहीं पता कि वो वैल्यूएशन के नीचे मार्केट अगर आ चुका है तो आपका पैसा सेफ है या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। टेक फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपको एक प्रॉपर्टी खरीदनी है जिसका प्राइस है 1 CR। अब वो रियल एस्टेट में कोई भी करेक्शन हो गया या व्हाट्सो एवर द रीजन में भी, लेकिन वो प्रॉपर्टी अभी आपको मिल रही 90 लाख रुपए में, तो आप खरीदेंगे? आई बिलीव आप खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? क्योंकि आपको पता था 1 CR वॉज द फेयर मार्केट प्राइस और वो प्रॉपर्टी अभी आपको 90 लाख में मिल रही है। उसी तरह मार्केट में जब एक करेक्शन आता है या क्रैश आता है तब आप पैसा नहीं डालते, आप डर जाते हो। उसका रीजन ये है क्योंकि आपको एक फेयर मार्केट वैल्यू ही नहीं पता कि इसके नीचे अगर प्राइस चले जाता है तो वो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, वो एक फेवरेबल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। तो आज हम तीन चीज के बारे में बात करेंगे। एक निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड के रनअप के बारे में, क्या उसका अर्निंग्स पर शेयर उसका जो रनअप हो चुका है या जो उसका आज की डेट में प्राइस है उससे मैचअप हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली अर्निंग्स और प्राइस दोनों आज नहीं तो 2 साल नहीं तो 5 साल के बाद एक लेवल पे आ जाए, और अगर अर्निंग्स नहीं बढ़े तो आज नहीं तो कल प्राइस को नीचे आना पड़ेगा। तो बोथ आर इंटरकनेक्टेड, अर्निंग्स पर शेयर एज वेल एज दी प्राइस। वो जैसे कि मैंने पहले बताया, वो आज नहीं तो कल एक लेवल पे समान लेवल पे आके रुक जाएंगे। तो जैसे पीटर लिंच ने बहुत अच्छे से कहा है, मार्केट्स अ स्लेव फॉर अर्निंग्स। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के बारे में, निफ्टी स्मॉल कैप 250 के अर्निंग्स पर शेयर के बारे में, और क्या ये अर्निंग्स या क्या ये प्राइस ये अर्निंग्स को जस्टिफाई करता है कि नहीं करता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर कल उठ के क्रैश आता है मार्केट में तो वो एक कौन सा लेवल होगा, बेस्ट के सिनेरियो इवन वर्स्ट के सिनेरियो, जिसके अंदर आपको आपका कैश रेडी रखना है डिप्लॉय करने के लिए। तो आइए चलते हैं एक डिटेल एनालिसिस की तरफ। निफ्टी स्मॉल कैप 250 के अर्निंग्स पर शेयर 575, और जो हम वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेट करेंगे बेस्ड ऑन मोनिश पावरे मॉडल। अब मोनिश पावरे का मॉडल बहुत ही सिंपल सा मॉडल है, बहुत सारे तरीके हैं मार्केट में कैलकुलेट करने के लिए। कोई फॉरवर्ड पीई गिनता है, कोई एवरेज पीई गिनता है, बट आई बिलीव ये बहुत सिंपलिस्टिक अप्रोच है एक पर्टिकुलर स्टॉक या एक पर्टिकुलर इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए कि क्या उसका फेयर वैल्यू कितना बनता है। अब पहले मैं आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू समझा देता हूं, क्योंकि ये पूरा कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है मैं आपको एक बता देता हूं। कोई एक बिल्डर मान लीजिए आपको अप्रोच करता है और बोलता है कि आप मुझे 1 करोड़ रुपया दीजिए और 3 साल बाद मैं आपको 1.5 करोड़ रुपया दूंगा। तो आप जज कैसा करेंगे कि ये एक बहुत अच्छा डील है या एक बहुत खराब डील है? तो वहां पे काम लगता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू में अभी ये यहाँ पे मैंने एक कैलकुलेशन है, ये बिल्डर आपको 1.5 करोड़ रुपया देगा 3 साल के बाद विद अ डिस्काउंट रेट ऑफ 12%। यानी कि ये 12% मैंने क्यों लिया है, क्योंकि लास्ट 10 साल में निफ्टी ने 12% का रिटर्न दिया है विद अ डिस्काउंट रेट ऑफ 12%। ये जो आज का जो प्रेजेंट वैल्यू उसका बनता है वो है 1 करोड़ 6 लाख। तो रियलिटी में क्या ये गुड इन्वेस्टमेंट हुआ? मेरे हिसाब से नहीं हुआ, क्योंकि 1.5 करोड़ के पीछे आपका बहुत सारा टैक्सेस होगा, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, XYZ ब्ला ब्ला ब्ला। तो 1 करोड़ 6 लाख रुपए आपको मिलने वाले हैं आज की रेट में, यानी कि देर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व। तो यही 1 करोड़ रुपया अगर आपने मार्केट में डाला और मार्केट आपको 12% एक्सपेक्टेड रिटर्न देता है तो भी आपको 1.5 करोड़ रुपया 3 साल के बाद मिलने वाला था। इसे कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू में आगे का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो हम गिनते हैं। यहाँ पे जो उसका ईपीएस है, ये जो उसका ईपीएस है 575.50, ये मैंने प्लग किया है यहाँ पे। और ये अगले 10 साल के लिए ये ईपीएस अगर स्मॉल कैप की कंपनियां, यानी कि ये पूरा इंडेक्स 15% से ग्रो करता है फ्रॉम 1, 2 एंड 3 ईयर, यानी 25, 26, 27 फाइनेंशियल ईयर में 15% से ग्रो करता है,
उसके बाद 10% से ग्रो करता है और उसके बाद 5% से ग्रो करता है। तो 25, 26, 27 फाइनेंशियल ईयर में 15%, 28, 29, 30 में 10% और 31, 32, 33, 34 में बाय 5%। और डिस्काउंट रेट मैंने लिया है 12%। क्यों? क्योंकि 12% निफ्टी ने रिटर्न दिया है ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 10 इयर्स, और एग्जिट रेट यानी हमारा पी मल्टीपल है 15, यानी ये पूरा जो है, जो भी म्यूचुअल फंड बोल लो या जो भी बोल लो, वो हम 15 टाइम्स दी वैल्यूज में उसको बेच देंगे। ये करने के बाद जो उसका प्रेजेंट वैल्यू, ये करने के बाद मैं अगर 15% से 575 को गिनूं तो 661 आता है, लेकिन उसको मैं डिस्काउंट करूं बाई 12% तो 590 आता है। तो अगले 10 साल का ये मैंने नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाला है, इवन ये पी मल्टीपल का वैल्यू भी निकाला है, और उसका जो एक फेयर प्राइस बनता है वो है 12,898, यानी कि अप्रोक्सीमेट 13,000 निफ्टी स्मॉल कैप 250 का वैल्यू बनता है 10 साल के बाद। और आज निफ्टी 250 क्या चल रहा है? तो निफ्टी 250 स्मॉल कैप चल रहा है 17,900 के आसपास, यानी अप्रोक्सीमेट 18,000 के आसपास। तो क्या ये फेवरेबल वैल्यू, फेवरेबल कंडीशन है इन्वेस्ट करने का? मेरे हिसाब से नहीं है। ये एक वर्स्ट केस सिनेरियो था, ठीक है। अभी हम चलते हैं एक बेस्ट केस सिनेरियो में कि ये बुल रन एज इट इज रहेगा, जैसे इंडिया का प्रिडिक्ट किया जाता है कि इंडिया $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनेगा, ऑल ब्ला ब्ला ब्ला। वो लॉजिक पे अभी हम लोग ये कैलकुलेशन कर, तो ये जो ईपीएस है, ये ईपीएस को मैंने 20% से अगले 3 साल के लिए बढ़ाया है, उसके बाद 15% से बढ़ा दिया, उसके बाद 10% से बढ़ा दिया, और डिस्काउंट रेट मैंने 12% ही रखा है, जो कि लास्ट 10 इयर्स का निफ्टी का रिटर्न है, और ये पी मल्टीपल्स को मैंने 20 टाइम्स कर दिया। बेस्ड ऑन दैट निफ्टी का जो एक इंस्टेंट वैल्यू बन के आता है, यानी ये पूरा जितना भी कैश फ्लो फ्यूचर में आने वाला है, उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर मैं गिनूं, इसका वैल्यू बनता है 22,195, अप्रोक्सीमेट 22,200, और आज निफ्टी कितना है? 18,000 के आसपास। तो अगर मैं एक एक्सपेक्टेड प्रॉफिट गिनूं, दैट टू ऑन अ बेस्ट केस सिनेरियो, तो वो प्रॉफिट निकल के आता है 2.32%। तो क्या ये वाइज डिसीजन होगा यहाँ पे इन्वेस्ट करने का, इवन दैट टू ऑन अ बेस्ट केस सिनेरियो? तो ट्रस्ट मी, इट इज नॉट अ गुड डिसीजन। अगर आपको लमसम इन्वेस्ट करना है, आप ये लेवल पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 2-3% से ज्यादा मिलने की गुंजाइश नहीं है। बट अब बात करते हैं कि आपको कौन से लेवल पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ऑन अ बेस्ट केस सिनेरियो, अगर 22,195 का मैं 25% निकालूं तो वैल्यू बनता है 16,646। तो ये वैल्यू के नीचे जाता है तो एक फेयर वैल्यू बन जाता है अगले 10 साल के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये अगले 10 साल का जो फ्यूचर कैश फ्लो मिला के आता है, बेस्ड ऑन दैट स्मॉल कैप 250 का प्राइस जो होना चाहिए वो होना चाहिए 22,195। अब ये अगले 10 साल का है, अगले 10 साल का अगर मैं इसका 25% निकालूं, विच इज लाइक अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो वो वैल्यू मुझे मिलता है 16,646, और आज की रेट में मार्केट है स्मॉल कैप 250 है 18,000 लेवल पे। तो यहां से करीबन 10% नीचे आएगा, तब जाके ये हमारे मार्जिन ऑफ सेफ्टी के रडार में आएगा, और फिर यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना थोड़ा फिजिबल बनता है। बट माइंड यू, दिस इज अ बेस्ट केस सिनेरियो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है अगले 10 साल में। सो अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हो, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, $20 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो भी हवा चल रहा है मार्केट में, उसके बेसिस पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो बेशक आप लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हो, बट ऑलवेज देयर हैज टू बी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कहीं पे भी स्टॉक मार्केट में कहीं पे भी कुछ भी गलत हो सकता है, एंड दैट्स द रीजन हम जो इन्वेस्ट, I as an investor, I am a very pessimistic investor. Based on that, I would rather invest on a बेस्ट वर्स्ट केस सिनेरियो। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में ये पूरा कैश फ्लो जो है उसका वैल्यू बन के आता है 13,000, यानी कि अगर मुझे इन्वेस्ट करना है स्मॉल कैप में तो 18,000 से 13,000 ये मार्केट आना चाहिए, यानी अप्रोक्सीमेट 30% का करेक्शन में मान के चल रहा हूं, जब आएगा तभी मेरे जैसा एक इन्वेस्टर मार्केट में लमसम पैसा डालेगा। क्यों? क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल है। अब 12,898 यानी कि अप्रोक्सीमेट 13,000 के बाद आपका ये टेक्निकली कैसा हो गया कि 1 करोड़ का प्रॉपर्टी आप 1 करोड़ में बाय कर रहे हो, इसके नीचे जितना चले जाएगा उतना आपके लिए एडवांटेजेस है। तो यहाँ पे आपको 2 प्राइस पॉइंट मिले हैं ऑन अ वर्स्ट केस सिनेरियो, 12,300 स्मॉल कैप 250, और ऑन अ बेस्ट केस सिनेरियो 16,646, दैट इज ऑन अ बेस्ट केस सिनेरियो।
तो ये दो हमारे प्राइस पॉइंट है जिसके बेसिस पे हमको मार्केट में, अगर आपके पास लमसम है, पैसा है, कैश पे बैठे हो, तो ये बेसिस पे आपको मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। आई मीन टू से निफ्टी स्मॉल कैप 250 में इन्वेस्ट करना। दोस्तों ऑन अ लाइटर नोट, अब जबकि मैंने वैल्यूएशन की बात कर दी है तो मैं हर जगह पे अभी देशद्रोही कहलाया जाऊंगा। दैट वाज अ जोक। अब बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्मॉल कैप के स्टॉक्स है जिनका क्वार्टरली परफॉर्मेंस बहुत टाइम से अच्छा नहीं है, या लास्ट क्वार्टरली परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, फिर भी उनके प्राइस नीचे क्यों नहीं आते, एंड दैट इज वेयर लिक्विडिटी कम्स इनटू पिक्चर। तो दोस्तों मैं भी आप ही की तरह एक इन्वेस्टर हूँ, 2007 से मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस आपसे ज्यादा हो। ये वीडियो के माध्यम से, ये चैनल के माध्यम से मैं मेरे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप भी कुछ मेरे एक्सपीरियंस से सीखें। और अगर आप यही नॉलेज आगे किसी के साथ शेयर करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अगर इस वीडियो रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।